अमित शाह जी का यहाँ आना, भगवान इंद्र खुश हैं। मुंगेर से अमित शाह लड़ेंगे। अमित शाह जी चाणक्य, आधुनिक चाणक्य कहे जाते हैं और जहां मोदी लगाते हैं वही जो ऐसे मोदी के अनुरूप काम करते हैं। इसलिए खलबली है। बिहार का विकास, बिहार पूरी तरह से जो ऐसे आज पुरानी स्थिति में आ गया है। जो जंगल राज था तो पता चल जाएगा औकात 2024 के चुनाव में, और वो पार्टी ही विलीन हो जाएगी 24 चुनाव में। 14 में चुनाव लड़े थे तो तीर का क्या हाल हुआ था, 2 सीटों पर सिमट गया था। हमारे साथ आए तो 16 सीटें मिली थी। बजरंग बली के बाद अब इंद्रदेव भी नाराज हो गए हैं। झमाझम बारिश और जनसभा जो है वो कीचड़ हो गया। भगवान इंद्र खुश हैं। अमित शाह जी का यहाँ आना और इंद्र का इस प्रकार से बरसना कि गर्मी को शांत करना और लोगों को प्यास को बुझाना, ये अपने आप में इंद्र भगवान खुश होकर करके इस काम को बाखूबी कर रहे हैं। इसलिए हमारे तो देवी देवता जितने भगवान हैं सब लोग जो है खुश होकर करके और वर्षा कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। इसी कीचड़ में कमल खिलेगा निश्चित। उसी में पानी जब होता है, बारिश होती है और कीचड़ में कमल खिलता है, तो कमल खिलाने के लिए भगवान इंद्र जो है पानी की वर्षा कर करके और कीचड़ बनाने का काम किए, जिससे कमल आगे पूरे बिहार में खिलेगा। ये नीरज कुमार बोल रहे हैं जदयू वाले कि अगर अमित शाह में औकात है तो मुंगेर से चुनाव लड़के दिखा दे। अरे मुंगेर से अमित शाह लड़ेंगे। मुंगेर से एक कोई कार्यकर्ता अदना सा लड़ेगा, वो भी कमल को खिलाएगा। उनको पता नहीं है जब 14 में चुनाव लड़े थे तो तीर का क्या हाल हुआ था, 2 सीटों पर सिमट गया था। हमारे साथ आए तो 16 सीटें मिली थी। इस बार जिनके साथ गए उनको पिछली बार 0 पर आउट किए थे। अगले बार जो उनके साथ रहेगा वह भी उसी प्रकार से 0 पर आउट होगा। जदी को पता चल जाएगा औकात 2024 के चुनाव में, और वो पार्टी ही विलीन हो जाएगी 24 चुनाव में। मुंगेर में ललन सिंह के मीट चावल की बहुत चर्चा है। हम जहां भी पूछ रहे हैं लोगों से, मीट चावल सब लोग। अरे ये तो इसी प्रकार का होता है, कार्यकर्ताओं को खुश करना। विकास से मतलब नहीं है, काम से मतलब नहीं है, केवल जो है माफियाओं से, ठेकेदारों से इस प्रकार का आयोजन कराना, और उसके अलावा जो है लोगों को एक बार शाम खिला करके और उसके बाद उनकी सारी जो है विकास को छीन लेना, यही तो काम है। इसी काम को बाखूबी करते हैं, और तो कोई विकास से मतलब नहीं है। न मुंगेर का विकास, न बिहार का विकास। बिहार पूरी तरह से जो है आज पुरानी स्थिति में आ गया है। जो जंगल राज था, माफियागिरी था, जो अपराधियों का सर बोल करके चलता था, लोग जनता दहशत में रहते थे, भयभीत रहते थे, आज भी वही हो रहा है। बालू और शराब के माफिया और अपराधी पूरी तरह से सर उठाकर बोल रहे हैं, और ये सरकार हार पर हाथ धर के बैठी है, कुछ कर नहीं है। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता करा रही है, उस जनता को देखने वाला कोई नहीं। अंतिम सवाल रहेगा कि अमित शाह के इस हुंकार से विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। निश्चित तौर पे अमित शाह जी चाणक्य, आधुनिक चाणक्य कहे जाते हैं, और जहां मोदी लगाते हैं वही जो है मोदी के अनुरूप काम करते हैं। इसलिए खलबली है कि अगर जो है बार बार बिहार में अमित शाह जी का आना, रैली में भाग लेना, और रैली में उनके आने से लोगों में उत्साह बढ़ना, बड़ी संख्या में लोग आकर के उनकी बातों को सुनना, इसके कारण उनमें घबराहट है, और घबराहट में आकर करके लोग तरह तरह की बातें, तरह तरह का बयान देते हैं। तरीके से आप बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल को सुन रहे थे। और देखिए लखीसराय में अमित शाह का एक विशाल जनसभा होने वाला है। कुछ ही देर में अमित शाह इस जनसभा में पहुंचने वाले हैं। हालांकि अब बारिश ने थोड़ी रुकावट जरूर पैदा की है, लेकिन प्रेम रंजन पटेल ने कह दिया है कि इसी कीचड़ में कमल खिलेगा। और